तो हो गया पारे नान। क्या हो गया? पारे नान। अब कारी जुल्फिकार साहब के मदरसे में जाइए और पूछिए हजरत ये पारे नान का तर्जुमा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो बताएंगे हजरत आपको पारा माने टुकड़ा और नान माने रोटी। इसका तर्जुमा हो गया रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। आला हजरत कोई बात बिला तहकीक नहीं कहते और आला हजरत ने बता दिया ये रोटी का टुकड़ा। मेरा दीन तुमने रोटी का टुकड़ा समझ रखा है तो मुझसे तारीफ कराने आए हो। अरे जानते हो तुम रोटी का टुकड़ा लाए हो और रोटी के टुकड़े किसे डाले जाते हैं? किसे डाला जाता है रोटी का टुकड़ा? और आला हजरत ने कहा मैं जिसका कुत्ता हूं, मैं जिस दर का कुत्ता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, आला हजरत खुद कह गए। वो सुए लालाजार फिरते तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, बहुत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने जो है आपकी, अगर है तो कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा कि सुनो मैं अपने जिस दर का कुत्ता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उस दर के तहफ्फुज़ के लिए हिंद से पहरा देता हूं। अल्लाह, और ऐसा पहरेदार हूं मैं कि जब तक मैं जमीन के ऊपर हूं तब भी पहरा दिया जा रहा है, और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे मसला के आला हजरत के जरिए तहफ्फुज़े नामू से रिसालत का काम कयामत तक होता रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आला हजरत ने कहा सुनो तारीफ कराने आए हो किसी सरमायादार की, किसी दौलतमंद की, किसी पैसे वाले की, और खरीदने आए हो मेरा कलम। अरे मियां मुझे कौन खरीद सकता है? मैं तो बाजारे मुस्तफा में बिक गया हूँ, और जो मदीने के बाजार में बिक जाए उसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। आपने कहा या रसूल अल्लाह ये मुझसे आए हो तारीफ कराने, सुनो मेरी शान ये है करूं मदे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। यहाँ एक मैसेज दे गए आला हजरत, ए मेरे गुलामों, ए मेरे मसलक से ताल्लुक रखने वालों, अहले दुअल की तारीफ ये खुद बला है। अहले दुअल की तारीफ ये खुद बला, ये खुद बला है। ये जब बला है तो इस बला में मेरी बला क्यों बढ़े? अल्लाह, ये बला है तो इसमें मेरी बला क्यों बढ़े? मैं गदा हूँ अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जरा एक बार दुरूद पाक सुनाएंगे? ये माइक वाले भाई साहब, इसको आपने थोड़ा सा दबा दिया है। ये साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और आप दीनदार आदमी को मालूम होते चेहरे मोहरे से। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। अब कई लोग आमीन नहीं कह रहे हैं, कहीं बरकत हो ना जाए। आमीन कह दो, थोड़ा सा इसको फ्री कर दीजिए, इसको दबाइएगा नहीं। अगर ये दब जाएगा तो हम पहले बहुत दबे हुए, मजीद और दब जाएंगे। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपनी गुलामी का सबूत पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले नबी के गुलामों, अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दरों पे नाज करो, इसलिए कि अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस करने का हिस्सा
अल्लाह ने हमारी किस्मत में रखा है। अपने नबी के गीत गाने का हिस्सा अल्लाह ने हमें अता किया है। खुदा की कसम, इस नेमत से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती है। इसलिए कि मेरे आका व मौला सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर हुए और खुदा की कसम वो आए, तो उनके जैसा अल्लाह ने किसी को भेजा ही नहीं। बेशक उनके जैसा कोई नहीं आया। और आता भी कहां से? आता भी कहां से? वो सच कहा था किसी ने कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी तो कैसे, जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को भेज के दुकान ही बढ़ा दी। सच कहा कहने वाले ने, रुखे मुस्तफा है वो आईना, क्या अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी चश्मे ख्याल में, न दुकानें आईना साज में। वो दुकान ही बढ़ा दी अल्लाह ने। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत क्या कहना, सुभान अल्लाह। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, सरकारे कायनात आए, पूरी दुनिया मसरतों से झूम उठी। जमीन से लेके आसमान तक खुशी ही खुशी मनाई जा रही थी, खुशियों का इजहार किया जा रहा था। हर चार जानिब मसरतों के झंडे लहराए जा रहे थे। हर जर्रा जर्रा जमीन और आसमान का मुस्कुरा रहा था, खुशियां मना रहा था। आज हम जब ये कह देते हैं कि खुशी मनाओ, रसूलुल्लाह की मीलाद आ गई है, मेरे नबी की अजमतों के गीत गाओ, मेरे मुस्तफा की मीलाद का महीना आ गया है, वो सीजन आ गया है जिस वक्त में मेरे आका तशरीफ लाए थे, खुशियां मनाओ, तो हमसे दलील तलब की जाती है। कुरान में कहाँ आया है, हदीस में कहाँ आया है? कुरान और हदीस से साबित करो ये खुशी मनाना कहाँ जायज है, ये खुशी मनाना कहाँ रवा है? बताओ हमें कुरान और हदीस के हवाले से। तो हमने कहा आओ, हम तुम्हें जवाब देंगे और ऐसा नाम बताएंगे कि जिसका नाम सुनने के बाद तुम रह गए। अगर तुम्हारे पुर जो कब्रों में चले गए वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। वो है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान के सबसे पहले मुहद्दिस ज़माना हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वत। वो फारसी जबान में थी, अब उसका उर्दू तर्जुमा भी आ गया है। वो हदीस बुखारी शरीफ के हवाले से नकल फरमाते हैं। क्या नकल फरमाते हैं? कहते हैं कि जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी की प्यारी माँ, कौन माँ? मेरे हुजूर की प्यारी माँ, नाम क्या है? हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा अफीफा हजरत आमिना खातून। मेरे हुजूर की प्यारी प्यारी माँ का नाम है आमिना। हुजूर के वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्लाह। ये नौजवानों याद रखा करो। बहुत ताज्जुब होता है, हमें बहुत शर्मिंदगी होती है जब हम देखते हैं कि हमारा आज का जो नया जनरेशन है, हमारी ये नई आबादी है जो अपने आप को क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा समझते हैं, दुनियावी एतबार से जो उलमा को जाहिल समझते हैं और कहते हैं कि हम ही पढ़े लिखे, हम बहुत बड़े क्वालिफाइड हैं, हम अंग्रेजी जबान में बात करना जानते हैं, हमसे अच्छा पढ़ा लिखा कौन है? इन मौलवियों को क्या आता है? बहुत शर्मिंदगी होती है दोस्तों जब ऐसे हमारे चार बच्चे कहीं खड़े होते हैं और उनके पास मीडिया वाला कोई माइक लेके पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, बताओ बच्चों, तुम्हारे नबी का नाम क्या है? तो हमारे बच्चे अपने नबी का नाम नहीं बता पाते। ए बाबू, ए